बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ सीरेक्स बायोलॉजी। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम बात करेंगे सक्सेशन की। सक्सेशन क्या होता है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। सक्सेशन जो है दैट इज़ द सीक्वेंस ऑफ चेंजेस इन द कम्युनिटी स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी किसी भी इकोसिस्टम में जो उसका कम्युनिटी स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस या तब्दीली आने का नाम सक्सेशन कहलाता है। लेकिन ये सक्सेशन हो क्यों रही है और ये तब्दीली आ कौन सी रही है, इसके बारे में जानना ज़रा ज़्यादा ज़रूरी है। ये बेसिकली कम्युनिटी को एक पायनियर लेवल से क्लाइमैक्स यानी स्टेबल कम्युनिटी तक ले जाने का सफ़र है। पायनियर कम्युनिटी किस पर मुश्तमिल होती है? तो पायनियर कम्युनिटी जो है ये मुश्तमिल होती है पायनियर्स पर। पायनियर्स जनरल टर्मिनोलॉजी है इंग्लिश की, जिसमें ज़्यादातर जब जहाँ पे भी हम बात करते हैं कि जो सबसे पहले आने वाले लोग हों उनको हम पायनियर्स कहते हैं। जैसे लाइक कोई भी डिपार्टमेंट है किसी यूनिवर्सिटी का, तो उसके अंदर जो उस डिपार्टमेंट का पहला बैच होगा उसमें जो स्टूडेंट्स होंगे वो पायनियर्स कहलाएंगे। इसी तरह जो इकोसिस्टम में सबसे पहले आने वाली जो स्पीशी है जो वहाँ पे ज़िंदगी का आगाज़ का बाइस बनेगी, वो हमारे पास पायनियर कम्युनिटी कहलाएगी। तो पायनियर कम्युनिटी क्या है? वेयर द पायनियर्स कम, सक्सेशन इज इनिशिएटेड बाय अ फ्यू हार्डी इन्वेडर्स कॉल्ड पायनियर्स। तो ऐसे आपके पास जो जानदार हैं जिन्हें हम हार्डी इन्वेडर्स कहेंगे। हार्डी इन्वेडर्स क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये उन हालात के अंदर उस माहौल या इकोसिस्टम में आ रहे हैं जब कोई दूसरी स्पीशी जो है वो सरवाइव नहीं कर सकती थी। तो इस बुनियाद पर ही हमारे पास पायनियर्स कहलाए और ये मिलकर एक पायनियर कम्युनिटी को तश्कील देते हैं। दूसरी तरफ ये पायनियर कम्युनिटी जब चल पड़ती है तो फिर इसमें बाय द टाइम कुछ चेंजेस आते हैं और हमेशा ये जो चेंजेस होते हैं दे आर प्रिडिक्टेबल, जिनका हमें पता है कि इन्होंने किस में आगे जाके तब्दील होना है। तो उसमें हमेशा पायनियर कम्युनिटी टिल तब तक उसके अंदर चेंजेस या सीक्वेंस ऑफ चेंजेस आते रहेंगे जब तक कि वो एक क्लाइमैक्स या स्टेबल कम्युनिटी तक पहुंच नहीं जाती। अब क्लाइमैक्स या स्टेबल कम्युनिटी क्या होती है? दैट इज द एंड विद अ डाइवर्स एंड स्टेबल कम्युनिटी, यानी एक ऐसी कम्युनिटी है जिसमें कंप्लीट जो डाइवर्सिटी है वो हमें मिल जाती है और एक स्टेबिलिटी आ जाती है कम्युनिटी में, जिसमें फर्दर कोई चेंजेस जो हैं वो रिक्वायर्ड नहीं होते अनटिल कोई एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज ना आ जाए, अदरवाइज ये एक स्टेबल कम्युनिटी कंसिडर की जाएगी। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सक्सेशन की, यानी सक्सेशन कितने किस्म की हो सकती है। एक सक्सेशन होती है प्राइमरी सक्सेशन और दूसरी हमारे पास है सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन जो है वो एक ऐसी प्लेस को हम कहेंगे जहाँ पे बेयर रॉक्स हो, यानी ज़िंदगी का कोई नामो निशान नहीं था। वहाँ से सबसे पहले जो कम्युनिटी यानी पायनियर कम्युनिटी से क्लाइमैक्स कम्युनिटी तक का सफ़र है वो प्राइमरी सक्सेशन कहलाएगा, ये सीक्वेंस ऑफ चेंजेस कहलाएंगी। So that is an ecosystem is forged from bare rocks or glaciers or ponds where there is no trace of previous life, यानी जहाँ पे कभी कोई ज़िंदगी का नामो निशान नहीं था वहाँ पे ज़िंदगी का स्टार्ट होना यानी पायनियर कम्युनिटी का आना और देन क्लाइमैक्स कम्युनिटी तक तब्दीली जो चेंजेस आएंगे उसे हम प्राइमरी सक्सेशन में कंसिडर करते हैं। बट एक दूसरी भी हमारे पास टाइप है, वो है सेकेंडरी। सेकेंडरी सक्सेशन में हम क्या देखते हैं कि जहाँ पे एक नया इकोसिस्टम जो है डेवलप हो रहा है आफ्टर एन एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम इज डिस्टर्ब। लाइक हम इसमें एग्जांपल इस तरह कर ले सकते हैं कि हमारे पास अगर एक फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट में आग लग गई है, वो जो आग लगने की वजह से पहले वहाँ पे एक स्टेबल कम्युनिटी मौजूद थी, बट आग लगने से क्या हुआ, वो सारी की सारी स्टेबल कम्युनिटी में डिस्टर्बेंस आ गई है और वहाँ पे दोबारा से जो एक नए इकोसिस्टम का बनना है उसमें जिस सक्सेशन से उसको गुजारा जाएगा दैट इज सेकेंडरी सक्सेशन। ये प्राइमरी सक्सेशन की निस्बत क्या है, कम टाइम लेती है। वो कहते हैं कि प्राइमरी सक्सेशन नीड थाउजेंड ऑफ ईयर्स बट सेकेंडरी सक्सेशन इट हैपन्स मोर रैपिडली देन प्राइमरी सक्सेशन, यानी प्राइमरी सक्सेशन से इसको कम वक्त दरकार होगा क्योंकि यहाँ पे बाकायदा तौर पे एक छोटी मोटी बेस मौजूद है लाइफ की जिसके ऊपर नई जिंदगी को आसानी मिलती है और वो जल्दी से चेंजेस या क्लाइमैक्स कम्युनिटी की तरफ चल पड़ती है। अब हमने ज़्यादा फोकस करना है प्राइमरी सक्सेशन क्योंकि ये असल मेजर टाइप ऑफ सक्सेशन है। तो नॉर्मली जो सक्सेशन या प्राइमरी सक्सेशन है वो दो रीजन्स में देखने को मिलती है, एक हाइड्रोस्फीयर है और एक जीरोस्फीयर है। इफ द सक्सेशन स्टार्ट्स इन पॉन्ड, यानी एक अगर वाटर इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट में अगर हो रही है हमारे पास प्राइमरी सक्सेशन तो देन हाइड्रोस्फीयर है। इफ द सक्सेशन स्टार्ट्स इन ड्राई सॉइल और हैबिटेट तो देन दैट इज जीरोस्फीयर।
और हम जानते हैं कि जीरो सीयर एनवायरनमेंट जो है वो जीरोफिटिक प्लांट्स को देखना पड़ता है, और जीरोफिटिक प्लांट्स में कैक्टस जो है वो बड़े बेहतरीन किस्म के कह लें कि अडेप्टिव फीचर्स रखते हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट एनवायरनमेंट। और स्पेसिफिकली अगर बात की जाए उन फीचर्स में, तो सक्लेंट ऑर्गन्स बड़े कॉमन हैं जो कि उनको उस हार्श एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में मदद करते हैं। अब हमने यहाँ पे जो स्टेजेस ऑफ प्राइमरी सक्सेशन पे बात करनी है वो दैट इज रिलेटेड टू जीरो सीयर एनवायरनमेंट, यानी हमने सारे के सारे वो सॉइल या ड्राई एनवायरनमेंट की बात करने लगे हैं जो कि डिफरेंट स्टेजेस से गुजर कर एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक पहुंच पाते हैं। अब इसमें हमारे पास जो है वो तकरीबन कोई 6 डिफरेंट स्टेजेस हैं, जिसमें सबसे पहले क्रस्टोज लाइकन स्टेज है। अब क्रस्टोज लाइकन स्टेज क्या है? बेसिकली हमें क्रस्टोज वर्ड कम फ्रॉम द क्रस्ट। क्रस्ट कहते हैं एक बारीक सी प्रोटेक्टिव लेयर को जो कि सॉइल के ऊपर, या बेसिकली अब क्योंकि सॉइल नहीं है, दैट इज द बेयर रॉक जिस पे लाइफ का आगाज हो रहा है, तो वो हमारे पास क्रस्ट कहलाएगी। उसके लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं क्रस्टोज। तो क्रस्टोज यानी क्रस्ट से वर्ड निकला है, ये प्रोटेक्टिव लेयर है। और सेकेंडली लाइकन जो है दैट इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी प्लस फंजाई। और हम जानते हैं कि एल्गी जो है दे आर फोटोसिंथेटिक एंड द फंजाई वन इज अ डिकम्पोजर और सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म। ये दोनों मिलकर ऐसे इलाके में या ऐसी रीजन में भी सर्वाइव कर सकते हैं जहाँ पे कोई दूसरा जानदार सर्वाइव नहीं कर सकता। अब ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना शुरू करेंगे, और अगेन ये 1000 ऑफ ईयर्स का जो है टाइम रिक्वायर्ड होता है फॉर द सिंगल प्राइमरी सक्सेशन। तो एल्गी और फंजाई आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेंगे। समटाइम्स इनको ड्राई सीजन का सामना करना पड़ेगा, समटाइम्स इन्हें डेसिकेशन का, समटाइम्स क्या है कि हल्के फुल्की बारिश पड़ जाएगी तो नमी इनको मिलती जाएगी। जब नमी मिलेगी तो देन ये सिंपली फोटोसिंथेसिस करेगा, और फंजाई जो है फिर ये उसके साथ मिलकर अपनी लाइफ को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की बुनियाद पर चलाते जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि जिस तरह ये जानदार बढ़ रहे हैं बाय द टाइम, फिर हमारे पास लाइकेंस में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आ जाती है। कुछ हमारे पास ऐसे लाइकेंस आ जाते हैं जो कि फॉलिएज लाइकन स्टेज का हिस्सा बनेंगे, जिसमें एग्जांपल यहाँ पे मैंने मेंशन किया डर्मेटोकार्पोन की और परमीलिया की। अब ये जो फॉलिएज लाइकन स्टेज है इसके अंदर क्या होगा, ये क्रस्टोज लाइकन से थोड़े से साइज में बड़े लाइकन्स हैं, और ये दे लुक लाइक क्रम्पल्ड लीव्स। क्रम्पल्ड कहेंगे कि गिरे हुए पत्तों की तरह होंगे, और इनके शेड के अंदर आ जाएंगे क्रस्टोज लाइकन्स। जब उसके शेड के अंदर आएंगे तो ये नीचे वाले क्रस्टोज लाइकन्स की लेयर जो है वहां पे जो जिंदा जानदार मौजूद है वो मरना शुरू हो जाएंगे, और बेसिकली उन डेड बॉडीज के ऊपर, यानी वो डेड बॉडीज बुनियाद बनती जाएगी, और उनके ऊपर फॉलिएज लाइकन्स जो हैं वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते जाएंगे। अब उससे क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता जो बेयर रॉक्स थी उनके अंदर फिशर्स पैदा हो जाएंगे, डिप्रेशंस बनना शुरू हो जाएंगी, और अब जो है वो उस बेयर रॉक को बेहतर तरीके से क्या है कि फर्टाइल सॉइल में कन्वर्ट करने के लिए तैयार है। अब ये किस तरह फर्टाइल सॉइल में तब्दील होगी, तो वो कहते हैं कि फॉलिएज जो लाइकन स्टेज है इसके अंदर देन हमारे पास डर्मेटोकार्पोन और परमीलिया वगैरह वो मूव करेंगे मॉस स्टेज की तरफ। अब मॉस स्टेज में क्या है कि मॉस की अगर बात करें तो हमारे पास ये ब्रायोफाइट्स फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये जो ब्रायोफाइट फैमिली है ये एम्फीबियंस और प्लांट्स कहलाते हैं, पानी के नज़दीक डैम्प प्लेसेस पर रहते हैं, shady areas they required, or they simply the type of plant which do not have any kind of true root stem or leaf but they look like a plant। तो हमारे पास क्या ये मॉस स्टेज आ जाते हैं जिसमें पॉलीट्राइकम और टोर्टुला जो है वो ग्रो करना शुरू करते हैं। अब ये फॉलिएज लाइकन से ज़्यादा साइज में बड़े हैं, और सेकेंडली अगेन ये शेड का बाइस बनेंगे, और बाय द टाइम फॉलिएज लाइकन्स की भी डेथ की वजह से वहाँ पे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, उसमें ये काम एज ए ह्यूमस का काम आगे जाके शुरू कर देंगे। जस्ट लाइक अगर हम देखें तो मॉस स्टेज में ये बाकायदा तौर पे देखने को मिल जाता है। मॉस स्टेज के फौरी बाद हमारे पास आ जाते हैं हर्बेशियस प्लांट्स। अब बाकायदा तौर पे जो हैं वो ब्रायोफाइट से हमारे पास जो है मॉडिफाइड शक्लें जो है प्लांट्स की उनमें ये तब्दील होना शुरू होंगे, और उनकी ग्रोथ में हेल्प करेंगे। लाइक हर्बेशियस प्लांट्स हैं जो कि हर्ब्स होंगी, छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ हैं जो कि वहाँ पर ग्रो करेंगी। अब ये हर्बेशियस स्टेज में अगेन इनका साइज मॉस स्टेज से बड़ा है, और ये अगेन उसको क्या करेगा, शेड देगा, उनके हिस्से के अब न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करना शुरू करेगा, और उनकी डेड बॉडीज पर क्या है अपनी जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना शुरू करेगा। तो देन अगेन मॉसेस जो हैं they act as a humus and they can cause or they can help in the increase in a fertility of the soil।
तो ये हमारे पास हर्बेशियस स्टेज में होगा। देन अगेन हमारे पास श्रब आ जाएंगे। श्रब अगेन हमारे पास कुछ वुडी प्लांट्स हैं जिनका स्टेम का साइज हर्बेशियस प्लांट से भी बड़ा होगा और ये फर्दर शेड का बाइस बनते जाएंगे हर्बेशियस का। बट ये जिस तरह शेड बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे का पूरा स्टेजेस में जो पाए जाने वाले जानदार हैं वो सब के सब मर जाएंगे। कुछ ना कुछ क्रस्टोस, फॉलिएज, मॉज, हर्बेशियस स्टेज के भी जानदार या प्लांट्स जो हैं वो आपके पास सर्वाइव करेंगे, जो कि टिल स्टेबल कम्युनिटी तक वहां पे मौजूद होते हैं। सब के सब खत्म नहीं हो जाएंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि किस तरह जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में, सॉइल को नरम करने में, सॉइल में बाकायदा रूट्स को डीप पर एंड तक पहुंचाने में मदद करें और उनको बाकायदा तौर पे मिनरल्स जो भी हमें न्यूट्रिएंट्स या वाटर रिक्वायर्ड है उस प्लांट की ग्रोथ के लिए वो प्रोवाइड करें। तो देन श्रब के बाद फौरी जो हमारे पास आती है वो है क्लाइमेक्स कम्युनिटी, जिसे हम स्टेबल कम्युनिटी कंसिडर करते हैं। या ये किस तरह क्लाइमेक्स या स्टेबल कम्युनिटी है, तो वो कहते हैं कि इसके अंदर बड़े बड़े वुडी ट्रीज हमें देखने को मिलते हैं और ये जो वुडी ट्रीज हैं ये कंप्लीट शेड का बायस बनेंगे फॉर ऑल द स्टेजेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। बट फिर भी कुछ जानदार उन स्टेजेस के वहां पे सरवाइव करेंगे। बाकी क्लाइमेक्स कम्युनिटी पर आके डाइवर्सिटी अपने पीक पर होगी और ये मोस्ट स्टेबल टाइप ऑफ आपके पास कम्युनिटी कंसिडर की जाएगी। इसमें फर्दर चेंज जो है वो दरकार नहीं होगा तब तक। अगेन जिस तरह मैंने आपको कहा कि जब तक कि कोई एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज नहीं आ जाता, अगर एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चेंज आता है तो देन क्लाइमेक्स कम्युनिटी फिर अनस्टेबल और डिस्टर्ब हो जाएगी और फिर उससे आगे फिर नेक्स्ट स्टेजेस जो है वो चलना शुरू हो जाएंगी। बट यहाँ पे आके हमारे पास क्या है, सक्सेशन का अमल कंप्लीट हो जाता है। तो आज हमने सक्सेशन के बारे में जाना। आज हमने बात की कि सक्सेशन जो है वो किस तरह उसकी टाइप्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी है। फिर हमने देखा कि प्राइमरी में फर्दर हमने जीरोसियर, हाइड्रोसियर की बात की। फिर हमने स्टेजेस पर बात की। हमने देखा कि किस तरह क्रस्टोस लाइकन्स आते हैं, फिर फॉलिएज आए, फिर आपके पास जो है डिफरेंट अदर स्टेजेस में हर्बेशियस, श्रब्स और मॉसेस, और देन लास्ट पे हमारे पास एक क्लाइमेक्स या स्टेबल कम्युनिटी आई। अब क्लाइमेक्स और स्टेबल के साथ साथ हमने पायनियर्स की भी स्टार्ट में बात की, पायनियर कम्युनिटी पर बात की। तो ये आज का हमारा था टॉपिक सक्सेशन पर। इंशाल्लाह होती है मुलाकात आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।